पड़े वैसे ही। चल देखो, तो मैट्रिक्स पोर्शन ख़त्म हो गया अपना, ठीक है। अब बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अपना अप्लाइड पोर्शन आ गया यहाँ पे। तो उसमें क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है एंड फर्स्ट नहीं आ रहा, फर्स्ट डिग्री। चलो यहाँ देख लो, इतना नीचे आ रहा, ठीक है, समझ जाएंगे बच्चे। तो नीचे लाइन आ रही, लाइन ये इधर कहाँ तक गई, और नीचे इधर आ रही, बस। तो देखो इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप पढ़ने को मिलेंगे अब। एक तो मिलेगा ODE और एक मिलेगा PDE। भाई साहब, एक आएगा तुम्हारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आएगा PDE, जिसका अच्छा खासा वेटेज है बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम में। जैसे IIT JAM में ये नहीं आता, ठीक है, IIT JAM में, लेकिन ODE आती है, अच्छी आती है। मतलब यहाँ से इतना हो जाता है कि तुमने कर लिया ना तो सिलेक्शन भी दे जाए। इस बार का IIT JAM पेपर देखो, पूरी अप्लाइड भरी पड़ी है, जिसकी अच्छी होती है उसकी अच्छी रैंक आई होगी। और इन दोनों को मिला के हर जगह आ रहा, नेट गेट जो भी एग्ज़ाम है सब में आ रहा, ठीक है। यहाँ इस दोनों डिफरेंस क्या है, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो जाते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, दो से अधिक हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और मोर देन 2, तब जाके हम यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे भैया PDE आ गई। अब अगर एक ही डिपेंडेंट कितने भी हो, अगर इंडिपेंडेंट एक ही है, dy/dx तुम करते रहते हो, तुम करते हो dy/dx, नीचे वाला इंडिपेंडेंट तो पूरा डिपेंडेंट होता। अगर ये x एक ही है, एक ही इंडिपेंडेंट है उस पूरे क्वेश्चन में, तो उसे हम ODE कर लेंगे। मतलब ODE बराबर PDE बन जाता है कब, जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब एक से ज़्यादा है तो वही क्वेश्चन आपका चला जाएगा PDE में। है दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन ही, ठीक है, दोनों डेफिनेशन। बस ऑर्डिनरी कब हो जाता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो। यहाँ पे जब पार्शियली कब हो जाएगा, वो पार्शियल डिफरेंशियल कब हो जाएगा, जब एक से ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा हो, तब बोलते पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक हमारा जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी इन्होंने कुछ कहा नहीं ऐसा, लेकिन ये बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा ये, जैसे हम कहते हैं एक बार डेरिवेट करा, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, कुछ ऐसा। तो डेरिवेट की जो पावर होती है ना, जितने बार डेरिवेट कर रहे होते हैं वो तो होता है ऑर्डर, और ऑर्डर हमेशा एग्जिट होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा एग्जिट होगा। डिग्री लेकिन मे और मे नोट में होती है। डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिट हो भी सकती है और नहीं भी होगी, मे और मे नोट में, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है भैया, आप बता दोगे, ऑर्डर 1 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3। एक अलग अलग देखें होंगे, उसमें एक ही में देखें प्लस लगा देंगे तो फिर तो 3 होगा ऑर्डर, क्योंकि हाईएस्ट वाला देखना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। और फिर डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेट की पावर देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ही मैं कह दूं ये 1 लगा दिया तो वो डिग्री हो जाती है। अब डिग्री को जैसे तुमने 12th में सीख लिया था, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, टॉपिक था। तो हम रेडिकल साइन में अगर है तो सॉल्व कर लो, है ना। रेडिकल साइन होता तो यहाँ का वहाँ लाएंगे, इस टाइप से वहाँ लिखा है कि अगर इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन को डिग्री वहाँ से फाइंड कर लेंगे। बेसिक नॉलेज थी। फिर जनरल सॉल्यूशन आएगा। जनरल सॉल्यूशन कहता है कि अगर तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने कांस्टेंट हैं, जैसे 2 कांस्टेंट तुम्हारे क्वेश्चन में अगर आते हैं तो उतने ही तुम उतना डेरिवेट करोगे उसको, जनरल सॉल्यूशन वो होगा। जैसे तुमने कहा कि यहाँ पे 2 सर आपने 2 बार डेरिवेट किया, मतलब 2 कांस्टेंट, तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा। अब जनरल सॉल्यूशन से फिर आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो जो तुम्हारे कांस्टेंट है ना A और B, जो तुम मान के चले हो, उनकी अगर तुम वैल्यू फाइंड करके रख लेते हो तो वो हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमें यही सीखना है। तो पहली एक्सरसाइज जो थी वो है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्या है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। आपको एक कर्व दिया जाएगा, उस कर्व में सीधी सी बात ये है, उसकी अपन को क्या चाहिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यहाँ से देखना तुम्हें ये कि उस जो फैमिली ऑफ कर्व है उसमें ये देखा करो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतने बार तो आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। काम आपका ये रहेगा बस कि जो कांस्टेंट है वो आपको क्या करने हैं, वहाँ से एलिमिनेट करने हैं, गायब करने हैं। कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ इक्वेशन को और वो आर्बिट्री कांस्टेंट को ख़त्म कर दो तो वहाँ से तुम्हें जो मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। ओके, और उन्होंने बोला फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब समझ गए डिफरेंट वैल्यू a और b मतलब क्या हो गया तुम्हारे, ये तुम्हारे आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। तुम्हें इसका क्या चाहिए, डी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी क्या बताए हैं, कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं। कितने बार डेरिवेट, 2 बार। तो पहली बार तुम डेरिवेट करोगे वो किसके रेस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू x ही है। देखो पूरे क्वेश्चन में आप देख रहे होगे केवल एक ही आर्बिट्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, केवल एक ही, वो है x, और x की वैल्यू रखोगे y मिलेगा, तो यहाँ पे हो गया y डिपेंडेंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम करें, तो हम जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो dy/dx आएगा, तो यहाँ हो जाएगा a e की पावर 2x, और 2x का करेंगे तो 2, यहाँ पे ऐसे आएगा -v e की पावर -2x, और माइनस का 2, -2 बाहर ले लिया 2। बोलो सही है, इतना सही है। चलो अभी हमें क्या करना होता है कि हमारा काम ये रहता है कि a और b गायब करो, कैसे भी करो। हमने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर हम इसका एक बार और कर देंगे तो ये जो माइनस है फिर से प्लस हो जाएगा और ऊपर वाला पूरा मैच कर जाएगा। और हमने बता दिया कि जितने तुम्हारे डेरिवेट हैं, ये मेथड है करने का कि जितने तुम्हारे आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार डेरिवेट करना ही पड़ता है। तो तुम अगेन इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d2/dx2, बोलो ऑर्डर 2 हो गया। अब यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 कर दे सीधा, 4 e की पावर 2x, क्योंकि एक 2 और आएगा प्रथम, और ये हो जाएगा प्लस, है ना, क्योंकि 2b तो सेम आएगा। अच्छा a यहाँ लिख दिया, b आ गया, ये e की पावर -2x, एक और माइनस से प्लस हो गया और ये 4 हो गया। बोलो समझ में आया। अब 4 तो कॉमन कर ही सकते हैं। जैसे ही हमने देखा ये 4 कॉमन आ गया तो क्या मिला, a e की पावर 2x प्लस v e की पावर -2x, और ये हो गया d2y dx2, और ये क्या है मेरा y, d2y dx2 इज इक्वल टू 4y। दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ऑर्डर का मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन। अब कांस्टेंट भी गायब, आंसर आ गया। तो ऐसे करना है, करो, नोट करोगे कि आगे बढ़े, आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इजी है, सब इतने आसान नहीं है अभी लग रहा है, ठीक है। हाँ अभी लग रहा है कि जितने कांस्टेंट हैं उतने बार कर दो और एलिमिनेट कर लिया। एलिमिनेट करने थोड़ा सा मुश्किल होता है, दिमाग का काम है। कुछ भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आ गया और वहाँ पे तुम्हारी वो टाइम चली रहा टक 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 टक, और तुम्हें एलिमिनेट करना है, इतना आसान तो देंगे नहीं। अभी दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना आसान नहीं आएगा, वहाँ टाइम का प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कम कर पाते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कितने एलिमिनेट कांस्टेंट है आर्बिट्री, देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, a e की पावर 2x प्लस v e की पावर -3x और प्लस c e की पावर x, और उन्होंने बोला a, b, c आर आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने बार डेरिवेट करोगे, 3 बार करोगे। पहली बार तुमने करा, क्या आ गया, dy/dx, सही है। क्या आ जाएगा यहाँ से, a e की पावर 2x और 2, फिर माइनस v e की पावर -3x और 3, माइनस मैंने लिख लिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा c e की पावर s, जैसे का तैसा, ठीक है।
अब सोचो हम कितनी बार भी करते रहे हैं, हम कितनी बार भी करते हैं, ऊपर वाला सेम तो मिलेगा नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिल गया था, यहाँ नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि हाँ यहाँ पे 2 है, वहाँ 3, वहाँ 4 4 बन गया था और यहाँ कुछ नहीं है, कॉमन तो आएगा नहीं, तो कॉमन जब नहीं आएगा तो ऊपर वाला बनेगा नहीं, अब तो ख़त्म वो आइडिया। अब तुम एक बार और भी करोगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, डिवाइड करेंगे, है ना? समझ रहे बात को? अब यहाँ से एक दिमाग लगाओ, हमारा काम, तुमसे मैं एक चीज़ बोले कि हमारा काम बस यही है कि कांस्टेंट गायब करना, कैसे भी करें कांस्टेंट तो कम हो एटलीस्ट। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन से इसको माइनस कर देते हैं तो एक कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा, या पूरा सी से सी खत्म। हमें अपने कांस्टेंट गायब करने हैं, माना चलो ये खत्म नहीं होगा अभी, पर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो ये कर ले रहे हैं, ऐसे कर लो, समझ में आ जाएगा। डी वाई डी एक्स माइनस के वाई, या वाई माइनस डी वाई, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम जैसे ये करोगे तो पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, कितना बचेगा? 2ae2x में से एक घटेगा तो एक बचेगा ना, बोलो हाँ। इसके बाद माइनस का v e⁻3x और 3 है और एक यहाँ से मिलेगा, कितने हो गए? 4, है ना, क्योंकि 3 ये बैठा है, एक इनका मिलेगा और करना माइनस है, तो माइनस का 4v e⁻3x और ये खत्म, क्योंकि हम तो माइनस कर रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया और कांस्टेंट हमारे 2 बचे अब, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार और करते हैं, क्योंकि हमें पता है 3 बार तो करना है, वो यहाँ चल गया पता है कि 3 टाइम्स 3 ऑर्डर ऑफ 3 करना पड़ेगा, और बीच में एलिमिनेट भी करते रहो, ये भी करते रहना चालाकी से। तो अब फिर से करेंगे जब, तो यहाँ तो आ जाएगा d2y dx2, बोलो चला लो, फैन चला लो, हाँ चला लो ना, गर्मी लग रही होगी भाई। और यहाँ पे क्या हो गया? dy/dx, बोलो आगे बढ़ो, यही है बस, चल गया, आगे आ जाओ ना, इधर आ जाओ और कुछ खा लो, बस इसको थोड़ा हिलाना नहीं, बस इसको, नहीं तो गिर पड़े। सही है इतना? d2/dx2 माइनस dy/dx आ गया। यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? 2a e⁻2x और ये हो जाएगा प्लस, और कितना हो गया? 12v e⁻−3x, बोलो हाँ या ना? सही है, बोलो। अच्छा इक्वेशन मान लिया करो, जैसे पहली इक्वेशन तो ये थी मेरी, सेकंड मेरी ये थी, सॉल्व करा, अब इक्वेशन मेरी ये आ गई, इसे मान लो थर्ड, इसे मान लो फोर्थ। इक्वेशन थोड़ा इजी हो रहा अपना, मतलब लिखने को हो गया कि सेकंड माइनस फर्स्ट करा है यहाँ पे, तो ये बन गया था, एक नया थर्ड इक्वेशन आ गई थी। अब तुमने देखा कि यार यहाँ पे जब हमने फिर से एक बार करा, ऑर्डर 2 बार तो पहुँच गए, अब बस एक बार और कर पाओगे, इसके अलावा नहीं कर पाओगे, कंडीशन। अब एक बार करने के बाद और तुम्हारे पास 2 ए और बी अभी कांस्टेंट बैठी हुई हैं, इन्हें फिनिश भी करना है, तो एक तरीका तो है ना कि अगर इस इक्वेशन में 2 का कर दें मल्टीप्लाई और फिर कर दें माइनस, तो ये ख़त्म, बोलो। तो क्या करते हैं हम, ये हमारी इक्वेशन थी, इसे बोला हमने फोर्थ और फिर -2 मल्टीप्लाई का थर्ड इक्वेशन, बोलो सही है? ये हम कर रहे हैं, इक्वेशन फोर्थ में से 2 का सेकंड का 2 का मल्टीप्लाई करा के माइनस करें थर्ड से। तो क्या लिख लें पहले हम ये, तो क्या बनेगा हमारा? d2y dx2 माइनस dy/dx, इतना, और फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे भी, ये आएगा 2dy/dx और ये हो गया प्लस 2y, बोलो इतना सही है? साइड राइट साइड में यहाँ पे आएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या? 12v e⁻−3x और माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये हो गए 8, क्यों? 8b e⁻−3x ऐड करके हो गया ये 20b e⁻−3x, इतना कर सकते। और यहाँ सॉल्व कर लो, ये कितने हो गए? d2y dx2 माइनस 3dy/dx प्लस 2y = 20v e⁻−3x। क्वेश्चन आसान होता चला जा रहा है। तो एक अब जो इक्वेशन है वो मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई? 5। अब हमने देखा कि हमें एक बार और करना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो यहाँ से पता चला गया कि कितने बार करना है। दूसरा एक बचा भी अकेला, उसको भी गायब कर लेंगे। तो जैसे एक बार और करेंगे तो यहाँ पे आएगा d3y dx3, समझ में आ रही बात? -3 d2y dx2 प्लस
2 dy/dx, सब कुछ बढ़िया। यहाँ पे आ गए तो कितना हो जाएगा 20v(e⁻−3x) और माइनस का 3, मतलब कितना हो गया ये अगर देखा जाए तो माइनस का 60v(e⁻−3x). क्या है भैया, ये फिनिश करने के लिए हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, किसका कर दें, 3 का कर देना, और 3 का मल्टी करके क्या कर दें, ऐड कर दें मात्र। तो देखो यहाँ पे यहाँ कर दें, उसमें आ रहा है यहाँ पे, वहाँ तो आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नई क्वेश्चन मेरी 6 आ गई, ये इसको मैंने 6 का नाम दिया, तो 6 + 3 × 5th करना है, 3 करना ना, हाँ 3 करना है। तो ये लिखेंगे पहले, फिर ये लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dq/dx³ -3d2y/dx2 + 2d/dx, सही है, ये लिखा पहले। उसके बाद प्लस करना है, 3 लगाते चले जाओ यहाँ पे, हाँ अभी काट देंगे, 3d2y/dx2 और -9d/dx और प्लस ये हो गया 6y, बोलो इस साइड सही है, उस तरफ क्या हो जाएगा 0, उस टाइप क्या हुआ, हाँ लिख ले रहे हैं 60v(e⁻−3x) ये हुआ, और प्लस 60 वो हो जाएगा v(e⁻−3x) और ऐड करने पे ये हो गया 0। तो यहाँ से हाँ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा केवल dq/dx³ और ये सॉल्व कर लो ज़रा, तो -7d/dx + 6y = 0, ये आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। हाँ ये जनरल सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि जितने कांस्टेंट थे उतने ही तो ऑर्डर आए उसमें, 3 ऑर्डर, कांस्टेंट ख़त्म। 2 बार में कभी कांस्टेंट ख़त्म नहीं कर सकते आप, 3 बार में हो ही जाएगा वो। अब तुम कितने भी करते रहो और इसका तो तुम्हें तो मिल गया ना, नहीं गलत ही है ना फिर तो गलत तुम कर रहे। तो देखो इसने अपना दिखा दिया ना, इसने अपना तुरंत रुतबा दिखा दिया। पहले क्वेश्चन बड़ा हलवा दिखा दिया, दूसरे क्वेश्चन तुरंत आगे जो अपने लेवल दिखाने के लिए, और उन्हें दिखा दिया अपना लॉजिक। एक्यूरेट आंसर है, नोट करना है कि रब करें, अब कर दें। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म हो जाए, मानना है हमारा आज, है ना। क्वेश्चन है इसमें 7, फ़ोटो खींच लो, फोटो तो तुम्हारी आ ही जाएगी। इसकी भेज दी थी हमने एक दिन ग्रुप पे, हाँ इसी एक्सरसाइज की। हाँ तुम लोग सोते रहते हो, हम जागते हैं हमेशा। हेलो समझ में आया कि नहीं आया इक्वेशन? अब बस वो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं हम। अरे बड़ा धुंधला आ रहा आज। अच्छा फैन से धुंधला आ रहा है यार बहुत। थोड़ी देर बंद हो गया, धुंधला तुम देख रहे थे? टैप करो, रुक जाओ, हम देख रहे, फैन से ही हो गया वो। फैन से नहीं हुआ, उधर अपन को समझ में नहीं आ रहा था। टैप से थोड़ी ना होगा, टैप से है बस, फोकस नहीं हुआ तो। करो, नोट करो, मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा। धुंधला हो तो बताना, धुंधला हो तो ठीक है, टैप कर देंगे, आगे से हो जाएगा। ठीक है, टाइप कर देना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरी y = e⁻x
ए एक मेथड एक तरीके से देखो ऐसा है, इसका कोई ज़्यादा कठिन है नहीं ये, बस अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करने। जैसे एक पहला वाला तरीका था कि डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट करते रहो अपने आप हो जाता। दूसरा ये था डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ये नोटिस करो आप, ठीक है। तो वो चीज़ कई जगह काम आ रही है, जैसे इसमें वही चीज़ काम आ जाएगी। अब इसमें एक तरीका है, यहाँ पे पहली बात तो ये कि फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो पहले, या ऐसे लगा लो फर्स्ट सेकंड मान के, ऐसे कर लें, इसे फर्स्ट ये सेकंड पूरा मिला के, तो जैसे करेंगे तो ये आएगा dy/dx, ठीक है। ये हुआ e की पावर x फर्स्ट। सेकंड का जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस का a sin x और प्लस v cos x, फिर प्लस आया, इसको ऐसे बिठा ला, a cos x प्लस v sin x, और ये हो जाएगा e की पावर x, उसका वही रहता। अब फिर तुम नोटिस कर रहे होगे इस चीज़ को, अब तुम ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि देखो साफ साफ दिख गया ये वाला, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और हम कर दें सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये तो कम से कम ख़त्म हो एटलीस्ट, ठीक है। ये ख़त्म जैसी करेंगे क्या मिलेगा, dy/dx माइनस का y इज इक्वल टू, केवल ये बचा e की पावर x माइनस का a sin x और प्लस v cos x, और यही पता है कितने बार करना है, एक कांस्टेंट दो कांस्टेंट, दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट में दो बार ऑर्डर दो का करना होगा, एक बार तो हो गया, एक बार और कर दे रहे, ठीक है। तो करते हैं, ये सही लिखा मैंने, माइनस कराना, तो ये माइनस करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपना। अब हम फिर से कर रहे हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा d2/dx2 और ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फिर से लगाएं, तो ये आ गया e पावर x, यहाँ हो जाएगा माइनस a cos x, ठीक है, और माइनस v sin x, फिर प्लस इसको एज रखेंगे, e की पावर x माइनस a sin x प्लस v cos x, और हाँ बस वो तो सेम ही हो गया, सही लिखा है, ये सही लिखा है। अब गौर से देखो, ये चीज़ फिर ये लिख गई, ये चीज़ जो है ना फिर ये लिख गई, क्या करें फिर डिफरेंस कर दो, तो फिर से करेंगे इसको, फिर नाम दे दे इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन ये हो गई, हाँ बात वही है, उठा कर रख दो बाद में कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड, ठीक है, तो d2/dx2 माइनस dy/dx माइनस dy/dx प्लस कर दें सीधा, ये बाई हो गया, क्या बचा, ओनली ये बचेगा e की पावर x माइनस a cos x माइनस v sin x, बोलो क्या, ये तो कैंसिल हो गया ना, बस वही है। अब देखो पहली बार अब तुम आगे बढ़ नहीं सकते डेरिवेट, अब जो करना है यहीं से करना है, ए भी खत्म ही करने हैं, तो एक चीज़ नोटिस करो ना, ये बाई की वैल्यू रखी है माइनस बाई की, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे पूरा मिल गया वो, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने से d2/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x और a cos x प्लस v sin x, इसको बोलेंगे माइनस का y, बोलो ये पूरा जो है y लिखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस वाई यहाँ लाएंगे प्लस में, तो 2y कर देगा वो, तो क्या हो जाएगा ये d2/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस y इस साइड लाओ, 2y आंसर आ गया, d2/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, d2/dx2 माइनस 2/dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, इजी बहुत है, ऐसी तरीके से लगना है, बस थोड़ा अपना थिंकिंग है, कहाँ क्या एलिमिनेट करना है, टारगेट ये होना चाहिए जो भी आंसर आ रहा है उसमें तुम्हारे कांस्टेंट ना दिखें, बस वो ख़त्म होना चाहिए, और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ऑर्डर का आना चाहिए, और ये अच्छे एग्जामों में आ जाता है। हाँ सॉल्व करने टाइम लगती है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया क्या है, एक्स वाई रामायण तुम लिख रहे हैं ना,
ए ई की पावर एक्स प्लस वी ई की पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बोला, ऐसा कुछ दिया डिफरेंशियल। उन्होंने बोला कि बाई एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट ए एंड बी, दो ही कांस्टेंट है, तो कह रहे इनको एलिमिनेट करो, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच, ये जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन करना है। और कब ऑब्टेन कैसे करके, ए और बी को एलिमिनेट करके ऑब्टेन करना है। तो वो कैसे करेंगे, वही तरीका है अपने पास तो एक ही कि हम तो डेरिवेट करना जानते हैं, और 2 बार करना है, यही बचल गया ऑर्डर 2 का, क्योंकि 2 ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ तो लग जाएगा चेन रूल वाला, क्योंकि 2 फंक्शन है 2 और बट्टी, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट एक्स, लेकिन वाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस वाई को ऐसे डालेंगे तो उसका हो गया 1। यहाँ पे आ गए तो क्या हो जाएगा, ए ई की पावर एक्स सेम आया, माइनस बी की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कितना, बोलो इतना तो सही अपना है ही, बोलो ये ई की पावर एक्स का सेम होगा, यहाँ से भी सेम आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब ये चीज़ नोटिस करो कि देखो अगर हम ऐड कर देते हैं, हमें ख़त्म करना है कुछ ना कुछ, तो ऐड करने से ये कैंसिल हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो मर्जी आपकी है। तो हम क्या करें, ऐड कर ले रहे हैं, तो ऐड कर लिया, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड ये है, तो ऐडिंग करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या मिलेगा, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई, सही है, और ये हो जाएगा 2ax होगा, और ये ख़त्म हुआ, और ये आया 2x प्लस का एक्स स्क्वायर। अगेन फिर से कर दें एक बार फिर से करेंगे, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, x हुआ उसका हो जाएगा d2y dx2, फिर प्लस dy dx आया, x का तो हुआ 1, फिर इस y का भी क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, यहाँ पे फिर चेन रूल लगेगा, तो x y का dy ओवर dx प्लस y x का हुआ 1, ठीक है। यहाँ पे आओ तो क्या होगा, 2a e की पावर x सेम, और 2 और प्लस 2x। अब तो साफ साफ दिख रहा है भैया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अगर फोर्थ में थर्ड को माइनस कर दें तो ये ख़त्म, हमें ए ही ख़त्म करना है क्योंकि बी तो पहले ख़त्म हो चुका था। थोड़ा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले ये क्या लिखा हुआ है, एक्स d2y dx2 और प्लस 2dy dx और प्लस एक्स dy dx प्लस y, सही है, और 2aex प्लस 2 प्लस 2x, ये हो गया। उसको ना मान के इसको मानो फोर्थ। अब क्या करते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड, तो बताना ज़रा, पहले ये करेंगे x d2y dx2 आएगा, ठीक है, और ये आ गया प्लस 2dy dx। देखो इससे ये वाला क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, है ना, इस y से ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा माइनस का एक्स वाई। इधर आ जाओ तो ये कैंसिल हुआ इससे, पहले ये बचेगा अपना 2 प्लस 2x बचेगा ना, 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल 2 बचा, और यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, ख़त्म। चाहो तो साइड ले आओ इसको, तो ये तुम्हारा बन जाएगा x d2y dx2 प्लस 2dy ओवर dx माइनस एक्स वाई माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, x d2y dx2 प्लस 2dy dx माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2 उन्होंने वहाँ कर दिया, तो ये इस टाइप से लग रहा है। तो लगातार 3 क्वेश्चन, सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल एक जैसे ही तो लग रहे हैं, पहला बहुत ईजी था इस टाइप से। अब देखते हैं 5 वाला क्वेश्चन, ठीक है, 5 6 7 तो क्वेश्चन और रह गए। नहीं भाई ऐसा क्यों, नहीं, अब जो 4 तक थे ऐसे थे, अब 5 से फिर अलग आ गया है। देखो ये बुक अच्छे से कर लो, बहुत काम बन जाएगा तुम्हारा। एक बार करना है, एक बार करना है, सोचो एक बार में कैसे गायब होगा, खुद सोचो ना तुम। चलो बताना अभी, 1 मिनट अभी तुम्हें बताना। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ये तो चल गया पता कि एक बार करना है, ठीक है, ओके। तो एक बार कर दे रहे लो, dy ओवर dx इक्वल टू, ये c तो कुछ छेड़छाड़ी करेंगे नहीं, कांस्टेंट है, 2 आ गया बाहर, x माइनस सी, बस हो गया। अब बताओ क्या करें, कितना हो गया, हाँ 2 बार कर देंगे,
और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब यही तो है बस। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि सब्ट्रैक्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइड जैसे करेंगे तो ये आएगा y और अपॉन dy dx। आपको समझ में आया? सी से सी कैंसिल हुआ, एक ये कैंसिल हुआ, x माइनस सी बचा ऊपर, नीचे बचा 2। और x माइनस सी की वही तो बोला था, x माइनस सी लिख लो और वो x माइनस सी की वैल्यू पुट करनी है, ये आ गया। अब जब तुम क्या करोगे, इसके बाद ये क्या है, x/2 माइनस c/2। ठीक है, और यहाँ से क्या बस c/2 की c की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगी y अपॉन dy dx, यही तो आएगी, प्लस माइनस नहीं ऐसा करो ना, c/2 इक्वल टू हो गया x/2 माइनस y ओवर dy dx। चलेगा? 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x माइनस 2y ओवर dy ओवर dx। सही है? c की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, c की वैल्यू, इस c की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, c की वैल्यू रखनी है क्या, ये x माइनस 2y, हाँ यही करने वाले हैं, और फिर क्या होगा x माइनस c तो पूरा अपने ही है, x ख़त्म और प्लस के हो जाएगा ये, तो 2y dy dx, उसका भी होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, ज़रा थोड़ा सोचो, हाँ क्यूब हो जाएगा, x माइनस, देखो ये 2 है, ठीक है, ये y है, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, है ना, और नीचे इतने का हो गया तुम्हारा क्या, dy और dx का होल क्यूब हुआ, और y के रिस्पेक्ट में चल रहा है ये सब, तो y एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो y तो ये रहा, और ये यहाँ पे भी आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद ही चला x मल्टीप्लाई dy ओवर dx का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 8, 4 2 8 y क्यूब अपॉन dy dx का होल क्यूब। इन भाई साहब को यहाँ पहुँचा दो, तो y इंटू डी बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब समझ यहाँ से तो सब कुछ उठा के यहाँ लाओ, वरना आंसर मैच हो गया आपका। तो ये था, तो कभी कभी ऐसा दिमाग भी लगाना पड़ता है। हाँ एक मिनट रुको, वो कुछ अलग दे रहे हैं, 4xy दे रहे हैं, अपना 4xy कहीं आ रहा, नहीं रुको एक मिनट रुको, 8y स्क्वायर, हाँ अपना क्यू आ रहा है, गड़बड़ हुआ क्या? चेक करो, ये y था, y चेक कर लेंगे पर हम थोड़ा सा, क्वेश्चन है ना, y इक्वल टू सी ब्रैकेट में x माइनस सी का होल स्क्वायर ही तो है, हाँ तो डेरिवेट करेंगे तो 2 आएगा x माइनस सी, ठीक है, अपॉन कर दिया तो ये आया, अपॉन करने से x माइनस सी बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 2, x/2 माइनस c/2, c/2 इसलिए x/2 माइनस y /dx, 2 से मल्टीप्लाई कराया x माइनस 2 /dx सही है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए, है ना, तो x, एक मिनट गलती अपन ने कर दी, ये ब्रैकेट ऐसे पूरे में था, है ना, ये गलती अपन से हुई है, चल गलती ढूंढ ली अपन ने, अच्छी बात है, ये गलती अपन से हुई है कि अपन ने उसको ब्रैकेट नहीं लगाया और ऊंचाई दिखा दी, तो सही मायने में इसका ऐसा होना चाहिए कि डी dx यहाँ आना चाहिए ना, ये आएगा x dy dx माइनस 2y, अपॉन में dy dx आएगा, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर dy dx का होल स्क्वायर। अब सही है बोलो, अब सही है ना, ये अब सही है, ये अलग अलग करना था, उसको हमने इतने पार्ट को सब अलग कर दिया, इसलिए गलत हो गया वो। अब हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे आ गया, तो ये तो मैच कर गया y dy dx का होल क्यूब स्क्वायर, एक ये लग गया, आ गया, चलो ख़त्म हो गया। अब यहाँ बचा केवल, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताना ज़रा, 4x y स्क्वायर और dy dx, देखो यही तो आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे जब,
और माइनस है कितना 8y³ बोलो अब सही है। 2 2 ज़ा 4y² ये था इस, और यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया तुम्हारा x dy/dx, इसकी वैल्यू इसकी एलसीएम लेके अपन में कर लिया था और फिर मल्टीप्लाई करा दिया इसका, बस ये पूरा नीचे आया, तो ये बनना चाहिए। अब उन्हें बाई कॉमन कर लिया है सब जगह से, तो बाई कैंसिल कर दो, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये आ गया dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू 4xy dy/dx माइनस का 8y²। ये अपना फाइनल आंसर है, 8y² इक्वल टू 4xy dy/dx। हाँ करेक्ट, नोट कर लो। थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हुई कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए, इस वजह से गलती हुई है। नोट करोगे, आगे बढ़े। आप क्या नोट करोगे, आगे बढ़ रहे। बस अब 2 क्वेश्चन रह गए, देखो इजी हैं वो भी, लगा लोगे पक्का। अरे रहने दो, काय कर लेने दो। तुम एग्जाम पे लगा लेना, ठीक है। मुझे फिर से दोबारा बता, देखो ऐसा है ना, सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें बताने के लिए भी इसमें फिर चाहिए मुझे MDX NDY फिर अलग टाइप से, इसलिए नहीं चाह रहा हूँ। मतलब हर एक्सरसाइज डिफरेंट होगी, यहाँ कुछ अलग है सब। 6 क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, ax² प्लस vy² इक्वल टू 1, यही तो है। और तुम्हें आंसर तुम्हें दे ही दिया इस बार। x बोलो जरा, d2/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y dy/dx इक्वल टू 0। बताओ सही है ये, यही तो है, ये लाना है। चलो बताओ क्या करें, पता ही है कितने बार करना है डेरिवेटिव। हाँ तो पहले करो, क्या आएगा 2ax प्लस 2vy dy/dx इज इक्वल टू 0। कुछ मिला, एलिमिनेट करना है, आगे बढ़ जाओगे तो फिर तुम और दिक्कत होगी। तो हम करेंगे ना व्यवस्था, तो कुछ ना कुछ तो करना है। 2 तो ख़त्म हो गया, ये 2 को हम कॉमन करके 0 डिवाइड कर दें, फिनिश। अब a ख़त्म करने के लिए क्या करें, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। हाँ ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो सेकंड में x का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर रहे हैं फर्स्ट से, तो ये ख़त्म, ये बचेगा vxy dy/dx माइनस vy² और माइनस के 1। बोलो सही कर रहे हैं। अच्छा इक्वल टू में था वो, तो -1, ठीक है, 0 हो जाएगा वो बाद में अभी। हाँ बोलो सही लिखा इतना, पहले ये लिखा और इससे ये माइनस हो गया, ये टर्म आया, ये माइनस आया, ये और 0 माइनस मतलब साइड करेंगे तो हाँ बिल्कुल सही बात है, b हम उस तरह भेज दे रहे हैं। तो ये आ गया xy dy/dx माइनस y इसका इक्वल टू -1/v आ गया ये। अब करो यहाँ पे तुम फिर से डेरिवेटिव, बिल्कुल यहाँ तो हो जाएगा 0, यहाँ करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं, तो इसको मान लो फर्स्ट है, इसको मान लो सेकंड है, ऐसा कुछ कर लो। हाँ कुछ भी, तो पहले हमने करा x हो गया फर्स्ट, इसका करना डेरिवेट जरा, तो समझ करना। तो फर्स्ट फंक्शन रुका, इसका हो जाएगा d2/dx2 और प्लस dy/dx, और इस y का भी करेंगे तो dy/dx प्लस फिर ये एच रखेंगे y dy/dx, और इसका कितना हो जाएगा 1, निपट गया ये। यहाँ से हो गया माइनस का 2y और 2y और साथ में dy/dx की गलती मत कर देना, क्योंकि y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 2y साथ में dy/dx, और ये हो गया तुम्हारा क्या 0, कांस्टेंट है 0, ख़त्म। अब बस क्या करना है, x का मल्टीप्लाई कर, दिख रहा है तुम्हें, देखो कुछ इतना तुम्हें साफ साफ दिख गया, पूरा दिख गया, और ये सॉल्व करके माइनस का दिख गया, तो ये हो गया प्रूफ अपना, x y d2/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर
माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया अपना। एक क्वेश्चन और देखो बस लास्ट का, एक्सरसाइज को डाटा वाई वाई कर लेते हैं। लगा दे रहे, क्या लगा लगा लोगे? अभी लगा के दिखाओ चलो। v इज इक्वल टू ए वाई आर प्लस वी। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन शो दैट v इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू a अपॉन आर प्लस वी। ये क्वेश्चन है शायद, हाँ। इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2v dx2 प्लस, अच्छा एक बार क्यों करेंगे, दो बार करेंगे यार। हाँ, एक स्मॉल एक कैपिटल भी है, 2 अपॉन आर डी वी डी आर, ये हमें लाना है इज इक्वल टू में 0 लाना है। और इसमें आर के रिस्पेक्ट में करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि नीचे दिख रहा है। नहीं, रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे। आर के रेस्पेक्ट में, हाँ आर के रेस्पेक्ट, सॉरी आर के रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पे आर होगा फिर, हाँ आर है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि फिर तो पार्शियल बन जाएगा ना, फिर एक एक्स एक वाई फिर तो पार्शियल बन जाता फिर क्वेश्चन। तो पहले करेंगे तो डी वी डी आर यहाँ कन्फर्म हो गया, और यहाँ आ जाएगा माइनस का ए आर स्क्वायर, भी खत्म होगा भाई, सिंपल सी बात है। ओके, वो तो अपने आप खत्म हो गया। अब इसको मैं एक बार डिवाइड अब अभी अब क्या करो, इसको लिख लो a अपॉन r, हाँ डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेंगे, हम वैल्यू पुट करके इनपुट कर देंगे, फिर b आएगा, फिर b अगले और एक बार और 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने a अपॉन r की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, b आएगा, पक्की बात है। हाँ। अगले डिफरेंशिएट करेंगे उसको फिर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये भी तो है कि हम यहीं से कर लें, यहीं से और करें, और करके देखें यहीं से आगे। अच्छा यहाँ पे एक बार करके देख रहे हैं, ठीक है, नहीं आए क्या? वही आएगा, वैल्यू कर रहे अपनी रखनी पड़ी, यहीं पे रख के देखेंगे कैसे आएगा। अरे यहाँ से निकाले वैल्यू, तुम जो बोले वही कर ले रहे हैं ना, ऐसा लिख लो इसको, है ना, और इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इसकी वैल्यू आएगी v माइनस का v, ए अपॉन आर की वैल्यू है ये, उठा के पुट कर दो, तो डी वी डी आर ये हुआ, और b माइनस भी कर दें, ऐसा चलेगा, उल्टा कर दिया, और नीचे आर चल ही रहा है, 1 अपॉन आर तो है ना, बोलो आर तो है ना, ये आर यहाँ लाओ, ज़्यादा अच्छा है हमारे हिसाब से, सही है। अब कर दो यहाँ फर्स्ट, अब लगा दो डेरिवेटिव दोबारा फिर से कर दे, तो ये हो जाएगा आर, लेकिन डी टू वी डी आर टू, और प्लस डी वी डी आर, आर का हो गया 1, यहाँ से आया v0, और इसका हो गया डी वी डी आर, ये भाई साहब यहाँ लाओ, ये हो गया आर डी टू वी डी आर 2, और प्लस 2 डी वी डी आर, आर का फिर डिवाइड कर दो, ठीक है, हाँ, तो डी टू वी डी आर 2 प्लस 2 अपॉन आर डी वी डी आर इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। आसान है, कल पढ़ेंगे इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, लेकिन फॉर्म अलग है, फॉर्म होगी कुछ m प्लस एन डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 या m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो वहाँ से कम 7 से 8 एक्सरसाइज हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के जो तरीके हैं सुन लो, अभी सुन लो, बुक ना मिलने दो, जो तुम पढ़ रहे हो ना फर्स्ट, अभी बंद कर देना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो तुम पढ़ रहे हो उसको सॉल्व करने के मेथड हैं बहुत, कम से कम h मेथड है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अभी आपने सॉल्व नहीं करा, अभी आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे मात्र, ठीक है। असली काम तो कल है जब कांस्टेंट नहीं मिलेगा तुम्हें, हाँ उल्टा, अब हमें उल्टा जाना है, मान लो एक प्रकार से, जैसे मान लो अभी तुम कांस्टेंट ढूंढ रहे थे, कांस्टेंट हटा के तुम इक्वेशन ला रहे थे, अब तुम्हें इक्वेशन दी जाएगी, कांस्टेंट वापस ले आना होगा, तो उसको सॉल्व करने के वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पढ़ा होगा, और
इक्वेशन रेडियल टू एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ा होगा, हाँ मुझे पक्का पढ़ा होगा, बर्न वाली थ्योरम भी पढ़ी होगी अगर वो शायद याद हो, हट गई थी। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं, और ये भैया कंपटीशन में भी आते हैं। जैम में तुम्हारा इतना पढ़ने से समझ लो अप्लाइड में 11 से 12 नंबर तक का तैयार हो जाता है, इतना ही पढ़ने से ए से लेके एस तक के मेथड। ठीक है, फिर जल्दी से ख़त्म करेंगे, कोशिश ये करेंगे सिलेबस बहुत जल्दी अब ख़त्म करा जाए, बस छुट्टी मत कराया करो यार, एक ही लोग नहीं, खेल ख़त्म।